ये देखिए, ये जब बीजेपी पीसी कर रही थी तब ये वहां पर देख रहे थे। ये उनका रिएक्शन है, ये देखिए, जिम में बैठे हुए हैं। आसनसोल पवन सिंह, पवन सिंह। आसनसोल पवन सिंह, पवन सिंह। आसनसोल पवन सिंह, इंद्रो, पवन सिंह। 2014 से 2019 तक बाबुल सुप्रियो वहां से रहे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बाद में नाराज, जब नई मंत्री पद रहा चले गए उधर। अब शत्रुघ्न सिन्हा है, कौन किसे खामोश करेगा? पवन सिंह, भोजपुरी स्टार को उतारा गया है। सबकी नजर आएगी आसनसोल सीट पे। बिल्कुल, आसनसोल सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है पश्चिम बंगाल में, और लगता है ये सीट इसीलिए जाना जाएगा कि कोई ना कोई फिल्म स्टार या जो सिंगर है वो वहां पे किसी और को चुनौती देगा। पहले बाबुल सुप्रियो लड़ते थे, नरेंद्र मोदी के खास माने जाते थे, उन्होंने ही चूज किया था, मंत्री भी बने, फिर तृणमूल में आ गए पार्टी छोड़ के, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मंत्री बन चुके हैं। उसके बाद तृणमूल ने और एक सुपरस्टार को उतारा वहां पे। बाईपोल में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए, और ये आप मान के चले कि शत्रुघ्न सिन्हा रोक रही हूं क्योंकि जिस अब हाई प्रोफाइल सीट की बात हो रही है, पवन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन जी आपको उम्मीदवार बना दिया है, तो भोजपुरी स्टारडम का तड़का लगेगा क्या आसनसोल सीट में आपके मुकाबले? शत्रुघ्न सिन्हा अगर उधर से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, क्योंकि अभी वो सिटिंग एमपी हैं, आपका हम लोग रिएक्शन भी दिखा रहे थे। जी नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आवाज नहीं आई, सॉरी। चलिए, आसनसोल से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, काफी खुश लग रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शत्रुघ्न जी अभी वहां से सांसद हैं, उनको हरा पाइएगा? अब उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, बट विचारधारा हम लोगों की अलग है, अलग अलग है। हाँ। तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं एक ही बात बोल, हमारा घर है। हाँ। और मेरे पास भरोसा है कि मुझे मेरे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपने कहा हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा क्या है? मैं बीजेपी परिवार का एक सिपाही हूँ, हिस्सा हूँ। वो अलग पार्टी से हैं, इसलिए मैंने बोला कि हमारा विचार अलग है। वही विचारधारा हम लोग समझना चाह रहे थे। 2-4 लाइन में आपकी विचारधारा समझी जाए, क्या है आपकी विचारधारा? विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को, उनके विकास को देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, और मैं पार्टी का सिपाही हूं। मैं उसी विकास के साथ हूं, और मुझे भी मेहनत करना है। सबका साथ, सबका विकास। पश्चिम बंगाल से आपको उतारा गया है, आप भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतरेंगी, कैसे काउंटर करेंगे उनको? जो अगर वो कहती हैं कि ये देखिए भोजपुरी स्टार को यहाँ पश्चिम बंगाल में ले आए हैं, क्या बोलिएगा? वहां की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, और एक बात बता दूं आपसे कि मेरे पापा बंगाल में ही नौकरी करते थे, और वहां से पैसा भेजते थे, तो हमारा घर परिवार चलता था। तो मेरे तो शरीर में बंगाल का नमक है, और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां से विजय जरूर बनूंगा। तो आज आप उम्मीदवार घोषित हो रहे थे, आपको पता तो होगा, तभी आप मोबाइल पे टीवी लगाए हुए थे, लेकिन शाम में भी जिम में ही बैठे हुए थे आप? मैं अभी भी जिम ही कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलते वक्त थोड़ा सा सांस से फूल रही है, सॉरी। थोड़ा तो एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा। अब पवन जी आप आए हैं तो कुछ सुरमई टाइप का आप सुना दीजिए, क्योंकि लड़ाई तो आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है वहां पर आसनसोल सीट पर।
तो कुछ आपकी आवाज में सुन लें, हालांकि सिग्नल बड़ा कमजोर आ रहा है। जी जी जी। कौन सा गाना गाया था? वो गाना तो मैं एक हमेशा से गाते रहता हूँ। और क्या गाने का बोल था वो? गाना हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है, अचानक से हम लोग लाइन पे नहीं, आ आज गए हैं। क्या लाइन? आज समझा जा सकता है। आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है, चुनावी मैदान में उतरना है, फिर भी याद मैं कीजिए बहुत कोई खुश हूँ। गाना। हाँ, मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं खुद ही घबरा गया हूँ। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। याद कीजिए, अब आपको बहुत खुशी 10 हो रही सेकंड है। देती हूँ। 10 सेकंड देती हूँ आपको, आप गाना खोज लीजिए अपना, अपने किसी साथी से पूछ लीजिए अपना गाना। लेकिन लड़ाई बड़ी होगी। देखिए, बाबुल सुप्रियो को वहां 6,30,000 वोट मिले थे। मैं वही निकाल के देख रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा को उससे भी ज्यादा मिले, 6,56,000 वोट। और आपको उससे भी आगे बढ़ने की चुनौती होगी। टफ फाइट होगा। बिल्कुल हमारी जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो आदमी बिल्कुल आगे बढ़ेगा। साहित्य आज तक में फरमाइश आ रही है, आपने कोई मोदी जी का गाना गाया था, मोदी जी पर। हाँ जी, यही सुना रहा हूँ आपको। हाँ, हमार उम्र कुछ था क्या? पाया है विजेता है, वो भारत माँ का बेटा है। यह भारत माँ का बेटा है। आपको पता है, अभी से ही ममता दी की जो पूरी टीम है सोशल मीडिया पर लग गई है और सोशल मीडिया कैंपेन आपके खिलाफ शुरू कर दिया है कि आपके गाने बंगाली महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ऐसा तो मैंने कभी कोई सॉन्ग नहीं गाया। हर तरह के आक्रमण के लिए तैयार रहिए। आज तो आपका सांस ही आपके लिए मुश्किल हो रहा है, सांस लेना खुशी में। वैसे बाबुल सुप्रियो जी ने आपको बधाई दी है टिकट मिलने पर। थैंक यू सो मच, जय माता दी। मैं बाबुल सुप्रियो जी जब चुनावी मैदान में थे तो मैं उनके लिए भी आसनसोल गया था प्रचार करने, और भैया जीते भी थे। अच्छा। अच्छा, ये कुछ अब जो वो लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, बंगाल के पानी, बंगाल से लिया रोम सवतीन, कुछ इस तरह के कुछ गाने आपने गाए हैं जिन पर वो लोग आक्रामक हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। मैं मेरा जन्म भी बंगाल में ही हुआ है। हम्म। मेरे शरीर में बंगाल का नमक है। और ये तो कभी का भाव होता है, कभी क्या लिखते हैं लोग। तो आदमी एक कलाकार के नाते कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है। तो गाने का भाव सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन सिंह जी। आसनसोल से बीजेपी के आप उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुकाबला बड़ा होगा, लेकिन आपको उसके लिए आप खुद ही कह रहे हैं कि आप तैयार हैं। अभी अभी जिम से निकले हैं और खुशी के में सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।